So a very good morning to all of you. From today we are going to start a very new lecture series on time and work, yet a very important unit of your competitive exam. Okay, अब इसके बारे में 2 से 3 बात आप पहले जान लीजिए. दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्क्लेमर. ओके, यू वुड फाइंड नंबर ऑफ ट्रिक्स इन डिफरेंट सोर्सेज. ओके, अलग अलग सोर्स में आप टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत अलग अलग ट्रिक्स देखेंगे. जैसे एलसीएम मेथड उसमें से एक है, फ्रैक्शन मेथड उसमें से एक है, एफिशिएंसी मेथड, रेशियो मेथड. सो देर आर नंबर ऑफ मेथड्स. इन फैक्ट चेन रूल इज वन ऑफ द मेथड ऑफ टाइम एंड वर्क. ओके, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक आपको टाइम एंड वर्क पर, इनफैक्ट उसके कंसेप्ट्स पर पूरा कमांड नहीं होगा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है. ओके, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीजीएल मेंस को स्टैंडर्ड मानते हो तो एट अ स्ट्रेच 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से. ओके, तो वैसी ही महत्ता इस चैप्टर की आपके झारखंड एसएससी में भी होगी. ओके, मतलब आप सेंट्रल एसएससी की बात कर लो या फिर झारखंड स्टेट एसएससी की बात कर लो, इक्वली इम्पॉर्टेंस इस चैप्टर का है. ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर कि जो हम लोगों का पहला लेक्चर होगा वो इर्रेस्पेक्टिव कि ये मेथड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट हम लोग जो पहला 2 लेक्चर लेंगे दैट इज़ इर्रेस्पेक्टिव कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेथड बहुत सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल मेथड से आपको टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चंस बतलाएंगे. लेकिन फ्रॉम वेरी थर्ड लेक्चर ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़ हम लोग ट्रिक्स पर आएंगे और इक्वली हम लोग हर एक प्रश्न को एलसीएम मेथड से भी लेकर देखेंगे, फ्रैक्शन मेथड से भी, एफिशिएंसी मेथड से भी. आई मीन टू से ये सारे वो ट्रिक हैं जो आपको अलग सोर्स में मिलेंगे. फाइन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक. टाइम एंड वर्क में सबसे पहला अजम्पशन होता है वर्क का, और वर्क का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन +1 होता है. इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे आप. इनफैक्ट ये सेंटेंस भी तो इसको सपोर्ट कर रहा है. ए कैन डू अ वर्क इन 10 days. आपको यहां दिख रहा होगा बात एक काम की हो रही है. अब दूसरा, इस इस लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए आप कॉमन सेंस अगर लगाते हैं तो आज तक आप ऐसा नहीं बोले होंगे कि आज हम 1.25 काम करके आए, आज हम 1.5 काम करके आए. अगर आप 10 फीट की दीवार बनाते हो तो भी आप यही कहते हो कि आज हम 1 काम किए. अगर आप 32 रसगुल्ला खाते हो तो भी आप यही कहते हो आज हम 1 काम किए. अब रीज़न है ये 32 रसगुल्ला बोलने क्यों हम बोल रहे हैं. रीज़न बिहाइंड कि आपके एलडीसी के एग्ज़ाम में 32 रसगुल्ला पर एक सवाल पूछा गया था. आप लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखोगे तो आपको मिलेगा. खैर, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days वाइल बी कैन डू अ वर्क इन 12 days while C can do a work in 8 days. आप थोड़ा ग्रामर को अगर देखोगे तो यहां बात एक काम की हो रही है. फाइन, बात एक काम की हो रही है और ए का कहना है कि ए 10 दिन में एक काम करने में सक्षम है, बी 12 दिन में एक काम करने में सक्षम है और सी 8 दिन में एक काम करने में सक्षम है. तो आप ध्यान से देखो, ये 3 सेंटेंस बेसिकली सक्षमता बता रहा है कि ए कितना सक्षम है, बी कितना सक्षम है और सी कितना सक्षम है. अब थोड़ा यहाँ पर आप समझ लो. दिस कंप्लीट चैप्टर इज अ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड का ही ये एप्लीकेशन है. आप अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो किए हो, आई मीन टू से स्पीड डिस्टेंस टाइम हो, एलिगेशन हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, तो हम लोग यूनिटरी मेथड का जिक्र उसमें भी किए थे. नहीं अगर देखे हो तो समझ लो. यूनिटरी मेथड, एकांकी का नियम, बहुत आसान, मैथ्स का सबसे आसान चीज़ कि 10 आम का कीमत 50 रुपया. एक आम का अगर पूछोगे तो 50 भागा 10 रुपया. अब एक का अगर हम जान गए तो जितना पूछोगे उतना बता सकते हैं.
2 पूछोगे तो गुना 2 करेंगे, 3 पूछोगे गुना 3 करेंगे, 10 पूछोगे तो गुना 10 करेंगे। एनीवेज, इसका ही एप्लीकेशन ये पूरा चैप्टर है। तो यहाँ कहता है ए 10 दिन में एक काम कर सकता है। ध्यान दोगे, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इंग्लिश ग्रामर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, कैन की बात हो रही है, कर नहीं रहा है, कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक जो आपको समझना है। ए कर सकता है, कर नहीं रहा है, बी कर सकता है, कर नहीं रहा है, सी कर सकता है, कर नहीं रहा है। बेसिकली तीनों के एफिशिएंसी की बात हो रही है कि कौन कितना सक्षम है, ए कितना सक्षम है। ए को अगर हम काम करने को दे दिए तो वो कितना दिन में ये काम कर सकता है। ओके, कर सकता है, फिर से आप ध्यान देंगे। ओके, क्या कर रहा है वो क्वेश्चन का स्टोरी बतलाएगा। ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर में एक आपको पैटर्न दिखेगा, क्वेश्चंस में एक पैटर्न दिखेगा, 2 भाग में सवाल बटे हुए होंगे। फाइन, और पहला भाग जो होगा वो इसी तरीके से सक्षमता बतलाएगा कि ए क्या कर सकता है, बी क्या कर सकता है, सी क्या कर सकता है। क्वेश्चन का दूसरा भाग जो होता है वो एक स्टोरी के बारे में बतलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ए और बी आपस में मिल गया, काम कब होगा, ए बी सी तीनों आपस में मिल गया, काम कब खत्म होगा। ए और बी 2 दिन तक काम किए, फिर बी चला गया, बी का स्थान सी ले लिया, अब काम कब होगा। ए बी सी तीनों मिलकर काम किया, 2 दिन के बाद सी चला गया, अब काम कितने दिन में होगा। आई मीन टू से इस तरह से बहुत सारे स्टोरी बनती है और वही स्टोरी पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। ओके, इसका अर्थ ये हुआ ए 10 दिन में कर सकता है, क्या करेगा वो आपकी क्वेश्चन की कहानी पर डिपेंडेंट होगा। फाइन, बी कर सकता है 12 दिन में, क्या करने वाला है वो क्वेश्चन की कहानी बतलाएगा। सी काम कर सकता है 8 दिन में, क्या करेगा वो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन की कहानी बतलाएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। इस पर अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं, बहुत आसान है, तो आप बोलो कि ए 1 दिन में 1/10 काम कर सकता है, फिर से बात हो रही है कर सकता है। बी 1 दिन में 1/12 काम कर सकता है, और सी 1 दिन में 1/8 काम कर सकता है। ये चैप्टर टफ इसलिए होता है बिकॉज वी हैव टू डील विथ फ्रैक्शंस। ओके, और आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर बाकायदा यूनिट्स लिख रहे हैं, दिन, काम एंड एज सच। ओके, रीज़न बिहाइंड कि जो हम लोगों का ये लेक्चर सीरीज़ है उसका शुरुआत का दो लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग बस और बस ट्रेडिशनल मेथड पर बात करेंगे, परंपरागत तरीके पर बात करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझने का। बिकॉज हम शुरुआत में भी बोल चुके हैं कि यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क अंटिल एंड अनलेस यू आर हैविंग अ वेरी गुड कंसेप्ट ओवर दिस आई मीन चैप्टर। एनीवेज, तो ए 1 दिन में 1/10 काम कर सकता है। अब यहाँ से एक बड़ी खास चीज़ निकलेगी। आपसे अगर हम पूछे ये 2 दिन में क्या करेगा, तो आप बोलोगे सर एकांकी का नियम लगाएंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे इतना काम कर सकता है। वेरी गुड। अच्छा, हम आपसे पूछे ये 5 दिन में क्या कर सकता है, तो आप बोलोगे सर 1/10 1 दिन का काम है, गुना 5 किए तो इतना काम कर सकता है। तो जरा बता दें ये 13 दिन में क्या कर सकता है, तो आप बोलोगे 1/10 1 दिन का काम है, गुना 13 किए मतलब इतना काम कर सकता है। यूनिटरी मेथड के हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है, आप जरा यहाँ पर देखो, 1/10 गुना 13 मतलब 1.3/10 काम। अब ये वायलेशन हो गया इसका, आप इसके विरुद्ध चले गए। हम शुरुआत में ही आपको बतलाया कि काम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा 1 होता है, 1 से ज़्यादा कभी काम हो ही नहीं सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आज हम 1.3/10 काम किए, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आज हम 1.25 काम किए, 1.5 काम किए, 1.25 काम किए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी अधिकतम सीमा, मैक्सिमम लिमिट, इस पर्टिकुलर डेटा के आधार पर 10 दिन ही होगी, और हम 1/10 को 10 से गुना करेंगे और ये फाइनली कैंसिल हो करके वापस यही सेंटेंस हमको देगा। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। इसका अर्थ ये हुआ कि इस डेटा के अनुसार बी अधिकतम काम कर सकता है 12 दिन तक, तब वो 1/12 गुना 12 मतलब एक काम को पूरी तरह से कर सकता है अगर वो अकेले करे तब। इस डेटा के अनुसार सी अधिकतम काम कर सकता है 8 दिन तक, और 1/8 गुना 8 किए तो हम लोग इसको कैंसल आउट करेंगे और बोलेंगे एक काम किया। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। फाइन, हम लोग क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर डेटा पर ए 10 दिन में एक काम, बी 12 दिन में एक काम, सी 8 दिन में एक काम, कुछ स्टोरी लेंगे।
यही डेटा पर, ओनली फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ट्रिक सीखने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने का। तो ए 10 दिन में एक काम कर सकता है, इससे आपको बस यही मिला कि ए एक दिन में क्या कर सकता है। आप बोले 1/10 काम कर सकता है, एग्जाम में ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 सवाल बनाने के बाद आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। बी एक दिन में क्या कर सकता है, आप बोलोगे सर 1/12 काम कर सकता है। सी एक दिन में क्या कर सकता है, आप बोलोगे 1/8 काम कर सकता है। आई होप यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। हम लोग एक बड़ा बेसिक स्टोरी लेंगे, बहुत साधारण स्टोरी लेंगे। ये स्टोरी नंबर 1 आप समझ सकते हो, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। और सवाल कहता है कि ए बी सी और आपस में मिल गए, ए बी सी आपस में मिल गए, काम कब होगा। ए बी और सी आपस में मिल गए तो काम कब होगा। बहुत आसान है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते हैं। 1/10, 1/12, 1/8 मतलब 37/120। आई होप ये एडिशन आप जान रहे हो। लघुत्तम एलसीएम इसका 120 हुआ, ये गया 12 बार, ये गया 10 बार, ये गया 15 बार, 12 और 10 22, 22 और 15 37। ओके, मतलब अब इस चैप्टर में एक और ख़ास चीज़ है। कैसे पता चलेगा आपको कि इस चैप्टर में आपको कमांड हो गया है। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू इंटरप्रेट ईच एंड एवरी डेटा जो आप यहाँ पर लिख रहे हो, तो आप समझ लो कि आपको इस चैप्टर में निपुणता हासिल हो गई है, कमांड आप गेन कर चुके हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ, 1/10 ये क्या है, पूरी तरह से इंटरप्रेट करो तो ये ए का एक दिन का काम है। आई होप समझ पा रहे हो। एज 1 डे वर्क, ये बीज 1 डे वर्क, ये सीज, ये बात हो रही है एक दिन के काम की। फाइन, तो अगर ये तीनों हम जोड़ दिए तो इसको अगर इसकी व्याख्या करने को कहा जाए, इसको इंटरप्रेट करने को कहा जाए, तो आप बोलोगे सर ये ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। इस डेटा को वापस से देखो, 37/120 ए बी और सी का एक दिन का काम है। कुछ नहीं, अब सवाल बन चुका है, इसी को इंटरप्रेट करना है। हम ये कहते हैं कि 37/120 काम ए बी और सी एक दिन में करता है, तो एक पूरा काम लगा दो यूनिटरी मेथड फिर से ये वाला, तो हम बोलेंगे 1/37/120 दिन में करेगा, या 120/37 दिन में करेगा। दैट्स ऑल, क्वेश्चन बन चुका है। 3-4 सवाल के बाद आपको क्लियर होगा कि अगर हमको एक दिन का काम पता चल जाए तो उसी को पलट देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ट्रिक पर अभी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, अभी हम लोगों को ट्रेडिशनल मेथड पे ही कमांड करना है। आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर इसमें कोई परेशानी हो और एल्स हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। फाइन, अब थोड़ा सा इसमें स्टोरी में बदलाव लाते हैं, थोड़ा सा स्टोरी में चेंजेस लाते हैं और कहते हैं ए और बी और सी 2 दिन तक काम किए। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहे। ओके, अगले क्लास से, आई मीन टू से लेक्चर नंबर 3 जब शुरू होगा उस वक्त से हम लोग क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे। खैर, तो ए बी सी 2 दिन तक काम किए। उसके बाद सवाल कहता है ए एंड बी लेफ्ट द जॉब। सवाल पूछता क्या है, पूछता है सवाल सी अलोन रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेगा। अब इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम एक और छोटा सा चीज़ आपको बतलाना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को 1 से घटाना बड़ा आसान होता है। आप करोगे वही, एलसीएम लोगे, 5 लिखोगे, 5 - 2 3/5। तो आप कहोगे कि सर 1 से घटाना है तो हम क्यों पेन यूज़ करें, कैलकुलेशन क्यों करें। 1 से 2/5 घटाना था तो 5 में से 2 घटा दिए, मतलब 3/5। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ओके, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 1 से घटाना है 12/17, बोलोगे 5/17, 17 में से 12 घटा दो। अच्छा, 1 से घटाना है 23/60, लेट अस सपोज। ओके, 1 में से 23/60, तो आप कहोगे कि क्यों हम इतना मेहनत करें, 60 में से 23 घटा देते हैं, बोलते हैं 37/60। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शन को, किसी एक भिन्न को 1 से घटाना बड़ा आसान होता है। ओके, अब उसका इम्प्लीकेशन यहाँ पर दिखेगा आपको, उसका कुछ रिलेशन यहाँ पर है, फॉर दैट रीज़न हमने ये चीज़ आपको बतलाया। खैर, स्टोरी कहता है ए बी सी 2 दिन तक काम किए, ए और बी छोड़कर चला गया, सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो जो सवाल कर रहा है वो करो।
1/10 ए का काम, 1/12 बी का काम, 1/8 सी का काम, 37/120 तीनों का एक दिन का काम। हम बार बार कह रहे हैं कि इफ़ यू आर एफिशिएंट इनफ टू इंटरप्रेट द डेटा, आप समझ लो इस चैप्टर पर कमांड हो गया। ये है क्या? तो ये ए का, बी का और सी का एक दिन का काम है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो 37/120 को अगर हम गुना 2 कर दें, मतलब 37/60 आ जाए, इसको इंटरप्रेट करो, तो आप बोलोगे सर ये ए का, बी का और सी का 2 दिन का काम है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो 37/60 काम खत्म हो चुका है। कितने दिन में खत्म हो चुका है? तो आप बोलोगे 2 दिन में हुआ है। कौन कौन खत्म किया? तो ए, बी और सी किया है। सवाल यही तो कह रहा है, ए और बी काम छोड़कर कितने दिन के बाद जा रहे हैं? 2 दिन के बाद जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इतना काम समाप्त होने के बाद कहानी में परिवर्तन है, मतलब शेष काम यहां से निकाला जा सकता है। रिमेनिंग वर्क, जिसको हम लोग शेष काम कहते हैं, वो यहाँ से निकाला जा सकता है। आप कहोगे कि सर पेन इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, 60 में से 37 घटा देते हैं, बोलते हैं 23/60, मतलब इतना काम अभी भी शेष है। ओके, आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर यूनिट्स पर थोड़ा विशेष ध्यान दे रहे हैं। रीज़न बिहाइंड ये एकदम परंपरागत तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़ेगा कि हम यहाँ पर ये काम लिख रहे हैं या फिर दिन लिख रहे हैं, व्हाट्सोएवर। एनीवेज, तो शेष काम हमको दिखा 23/60। अच्छा, स्टोरी क्या कह रहा है? तो स्टोरी कह रहा है ये कौन करेगा? तो ये सी करेगा। अब आता है आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पर गलती होने की संभावना होती है। जरा आप बताओ, सी एक काम को कितने दिन में करता है? गलती से भी 1/8 मत सोचना आप, 8 दिन में करता है। कैसे? ए कैन डू अ वर्क इन 8 days। ओके, ये रीजन है यूनिट्स लिखने का। क्यों हम यूनिट्स लिख रहे हैं? दिस वाज द ओनली रीजन, क्योंकि सवाल टाइम एंड वर्क का सवाल को जब आप लेकर आगे बढ़ते हो तो एक समय पर ये क्लियर नहीं हो पाता है कि वेदर द डेटा रिटर्न इज डेज और पार्ट ऑफ वर्क। ओके, वो काम है या दिन है, ये क्लियर नहीं हो पाता है। फॉर दैट रीज़न आपको एक हैबिट बनाना चाहिए, कम से कम जब शुरुआती दौर पे आप हों तो हैबिट बनाना चाहिए कि पूरा यूनिट्स लिखकर सवाल को बनाएं। एक बार कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, उसके बाद सवाल बनाने में हार्डली 30 से 40 सेकंड या फिर 1.25 मिनट 1 मिनट लगता है। और अगर मेंस के सवाल, टाइम एंड वर्क के सवाल अगर आपसे 1 से 1.25 मिनट और 1.5 मिनट में भी बन रहे हैं तो आप ये मानकर चलो आपकी तैयारी अव्वल नंबर की है, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा यूनिट है जिसके सवाल बनाने में 1 मिनट समय प्रैक्टिकली चली जाती है। एनीवेज, तो हम यहाँ देखें, सी एक काम को 8 दिन में करता है। यूनिटरी मेथड लगाओ, 23/60 काम करवाना है, तो सी 23/60 काम कितने दिन में करेगा? सवाल बन चुका है, 8 गुना 23/60। कुछ नहीं करना है, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 15 बार, 46/15 मतलब 3.1/15। दैट्स ऑल, क्वेश्चन बन चुका है। ओके, डोंट वरी, वी वुड टेक सम अदर स्टोरी इवन टू फॉर अ बेटर क्लियरेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। इसी सवाल में थोड़ा सा और परिवर्तन लाते हैं और इस बार कहते हैं, इस बार शुरुआत में सी को लाते ही नहीं है सीन में, और कहते हैं ए और बी 2 दिन तक काम किए, 2 दिन वर्कड टुगेदर। ओके, ए एंड बी लेफ्ट, दोनों छोड़कर चले गए। और अब सवाल कह रहा है सी अलोन कितने दिन में काम कर सकेगा। पिछले सवाल में ए और बी और सी शुरुआत से तीनों काम कर रहे थे, लेकिन इस सवाल में सी का जिक्र शुरुआत में नहीं है। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं करना है, जो सवाल कह रहा है वो करो। 1/10 ए का काम, 1/12 बी का काम, 11/60 दोनों का काम, 11/30 2 दिन का काम, 19/30 शेष काम। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। फिर से समझेंगे आप, ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम। आई शुड राइट ए और बी का 1 दिन का काम, गुना 2 किए तो ए और बी का 2 दिन का काम। फाइन, 30 में से 11 घटा दिए, मतलब ये शेष काम, जिसको हम लोग रिमेनिंग वर्क कहते हैं। अब आते हैं स्टोरी पर, कौन करेगा इसको? तो आपका क्वेश्चन कर रहा है सी से अकेले करवाना है। सी के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि एक काम करने में वो 8 दिन लेता है। सेंटेंस यहाँ पढ़ लें, एक काम करने में 8 दिन। तो जरा दो सी को 19/30 काम,
मैथ्स का सबसे आसान नियम यूनिटरी मेथड 19/30, 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, सॉरी 2 से 4 बार, 2 से 15 बार, 76/15, 5 पूर्णांक 1/15 दिन। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, नथिंग टू वरी। हम लोग एक थोड़ा जटिल सवाल लेंगे और स्टोरी क्लियर होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब की बार लेट अस सपोज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, कहता है ए और बी 2 दिन तक काम किए, ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट आपस में अनबन हो गया, बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी। ध्यान देंगे आप, इस शब्द पर थोड़ा गौर करेंगे। अब की बार सवाल कह रहा है कि ए और बी 2 दिन तक काम किए लेकिन आपस में अनबन हो गया, अब बी का स्थान सी ले लिया। सवाल पूछता है रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा। ओके, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में होगा। कुछ नहीं करना है, जो सवाल कह रहा है वो करते हैं। 1/10 ए का काम, 1/12 बी का काम, 11/60 दोनों का काम, 11/30 2 दिन का काम, 19/30 शेष काम। फाइन, कौन करेगा इसको? ए करेगा और सी करेगा, मतलब इतना 9/40 काम, ए और सी एक दिन एक काम, 40/9 दिन, तो काम दे कितना रहे हो? 19/30 काम, 40/9 गुना 19/30 दिन, मतलब 76/27, मतलब 2 पूर्णांक 22/27 दिन। दैट्स ऑल। वापस देखते हैं, बहुत आसान है। ए का एक दिन, बी का एक दिन, दोनों का एक दिन लिख देते हैं यहाँ, ए और बी का एक दिन का काम। आई होप अभी क्लियर है आपको। ये क्या है? ए और बी का 2 दिन का काम। फाइन, तो फिर ये क्या है? 30 में से 11 घटाए, बोले ये तो है शेष काम, मतलब रिमेनिंग वर्क। अच्छा, आपका सवाल क्या कर रहा है? सवाल कह रहा है बी का स्थान सी लिया है, ए नहीं, ए तो मौजूद है, बी चला गया, बी के जगह पर सी आया। तो जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि ए और सी एक दिन में क्या करते हैं, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो ये रहा ए का एक दिन, ये रहा सी का एक दिन, तो ये हो गया ए प्लस सी का एक दिन। ओके, अब इसी को तो इंटरप्रेट करना है, सवाल तो बन चुका है। 9/40 काम, जो आप यहाँ लिखे हो उसी को यहाँ इंटरप्रेट कर रहे हो। बोले 9/40 काम ए और सी एक दिन में करता है, तो एक पूरा काम ए और सी 40/9 दिन में करेगा, लेकिन हम पूरा काम नहीं दे रहे हैं, हम उसको कितना काम दे रहे हैं? हम शेष काम इतना ही दिए हैं। दैट मीन्स 19/30 काम यही ए और सी 40/9 गुना 19/30, 0 से 0 कटा, 76/27, मतलब 2 पूर्णांक 22/27 दिन में करेगा। आई होप नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, सो व्हाट यू सॉ, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप क्वेश्चन के स्टोरी को लेकर के ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़ोगे, सॉल्व तो होना ही है। ओके, समय लगता है इसमें, लेकिन आई शुड अश्योर यू ऑल कि आफ्टर लेक्चर 3 और लेक्चर 4 आपको यही सारे सवाल जब हम लोग ट्रिक से सीखेंगे तो उसको बनाने में हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।